अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूं रिजवान अली सागरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जयपुर टॉक विजन। तो दोस्तों, मैं आपको आज शो करवाने वाला हूं, तीसरा पार्ट में आपको दिखाने वाला हूं नसीब भाई के यहाँ। नसीब भाई, आज क्या कौन से कबूतरों का आप शो कराने वाले हैं हमें? मैं करवाऊंगा आपको लाल गंडे वालों का। लाल गंडे वाले और गंडेदार, उसके साथ जो बच्चे हैं उनका भी शो करवा सकते हैं भी, बिल्कुल। तो दोस्तों, लाल गंडे वाले, उसके साथ जो इनके यहाँ बेबी पीजन्स हैं जो इन्होंने अभी निकलवाए हैं माशाल्लाह काफ़ी तादाद में, उन बच्चों का भी, उनकी क्या बॉडी स्ट्रक्चर है, किस तरीके के कबूतर बच्चे जो निकलवाए हैं, मैं उनका भी आपको शो करवाऊँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से बच्चे निकलते हैं। आप देखें माशाल्लाह काफ़ी तादाद में बच्चे हैं, तो मैं आपको उनका शो करवाऊँगा नसीब भाई के यहाँ। चलिए नसीब भाई, आप हमें हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको शो करवा देंगे। बिल्कुल। और शाजिद भाई, एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ मैं कि ये जो माशाल्लाह टोंक के अंदर लोग बच्चे इतने निकलवा लेते हैं जी, ये बाकी सब लोगों की, जैसे हमारे व्यूवर्स हैं काफ़ी, उनके फ़ोन कॉल आते हैं मेरे पास, वो यही पूछते हैं कि साहब ये आप इतना ढेर कैसे लगा देते हैं, बच्चे कैसे हो जाते हैं, ये क्या है मतलब? वजह ये है कि यहाँ टॉप में जितने भी कबूतर बाज हैं, जितने भी उस्ताद हैं, खिलाड़ी हैं, जो बच्चे की ब्रीडिंग पेयर जो होते हैं वो सारे ब्रीडिंग पेयर कच्चे में रखते हैं। अच्छा। दूसरी बात, यहाँ का पानी एटमॉस्फेयर जो है और जगह के मुकाबले में अच्छा है, और जो ज़्यादातर जो बच्चे निकलते हैं वो कच्ची ज़मीन की वजह से निकलते हैं। कच्ची ज़मीन में दिन भर, और फिर खुले भी रहते हैं? खुले में रहते हैं, फिर पेड़ पौधे, और फिर क्या है, एक जो सेटअप जो होता है, सेटअप को इस तरह रखते हैं कि बच्चे खाना कूदें तो दूसरे अंडे तैयार रहते हैं। और कच्ची ज़मीन है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, पानी अच्छा होता है यहाँ, अच्छा, संभाल अच्छी है। और ये जो बच्चे हैं, जैसे एक एक कली का हो गया जी, बच्चों ने पहली कली डाल दी, जी, तो उसके बाद जो एक वजह, जहाँ तक दोस्तों मैं समझ रहा हूँ, एक वजह ये भी हो सकती है, फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि वो बच्चों को हम लोग उस लोफ्ट में से जो ब्रीडिंग पेयर्स है उसमें से उठा के अलग कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उससे क्या ताकि वो बैठे नहीं, इम्यूनिटी पावर बनी रहती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता उसकी अच्छी हो जाती है। शिफ्ट कर दें बच्चे, शिफ्ट करने में बहुत बेनिफिट रहता है, उससे क्या है, बीमारी नहीं हो पाती और उससे ब्रीडिंग तेज़ी से होती है, ग्रोथ जल्दी होती है। क्योंकि जैसे आप बच्चा है, आपने लोफ्ट से, ब्रीडिंग लोफ्ट से दूसरे लोफ्ट में शिफ्ट कराना, वो जगह खाली हो जाती है और बच्चे एकदम हेल्दी रहते हैं और इम्प्रूवमेंट। आपने भी देखा होगा कि जैसे बच्चे थोड़े से बड़े हुए या हल्का सा सुस्त भी हो गया, तो दूसरे और बड़े कबूतर जो है उन पे बैठ के और जो है उनको और ज़्यादा आजमरा कर देते हैं। आजमरा कर देते हैं कि ये तो मर जाते हैं। तो आपकी नज़र में भी यही सही है कि बच्चे आप भी अलग है, जैसा कि देखा आपका लोफ्ट अलग है बच्चों का, क्योंकि हमारे तो कितने टाइम बाद उसको अलग कर देते हैं माँ बाप? बस देख लो, कबूतरी ने अंडे दिए और उसके 2-5-10 दिन बाद 20 दिन। अच्छा, नेक्स्ट जो बच्चे अंडे दे हाँ, दिए उसने अगली बार। मैं तो ऐसा ही करता हूँ। अच्छा अच्छा। और कबूतरों का क्या है जी, देखो सबसे मेन चीज़ है संभाल। टाइम टू टाइम इनका एक तो पानी बदलो, गंदा पानी नहीं रहना चाहिए। जो मेरे कबूतरों की तंदुरुस्ती है ना जी, उसका राज बता रहा हूँ मैं तो। जी जी। सुबह उठता हूँ मैं, रात की बासी रोटी डालता हूँ इनको, बच्चे जब तक हो रहे हैं सभी को डालता हूँ मैं तो। उसके बाद सफाई से पानी भरता हूँ, उसके बाद फिर 11 बजे पानी भरता हूँ, फिर उसके बाद 4 बजे पानी नया भरता हूँ, फिर शाम को। और अच्छी तरीके से उसको दोस्तों कुंडी को धो के, ये नहीं कि अपन ने औंधाया और दोबारा पानी डाल बिल्कुल दिया। बेहतरीन सफाई, बिल्कुल सफाई, जैसे आटा गूंथते हैं ना जिस कुंडे में, इस तरह सफाई होती है। क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो काबा हो के जब बच्चे होते हैं ना उसमें बच्चे, तब भी वो बच्चा पूरा खाना नहीं कूदता ना, जब तक इधर नहीं छोड़ते तब तक 2 मरतबा या 3 मरतबा उन खानों को साफ किया जाता है। अच्छा। क्योंकि उनमें कीड़े हो जाते हैं जी जी, और गीले हो जाते हैं वो ज़्यादा, तो पैरों में उनके जो है दुश्मन है, वो तो बारिश के तो अंदर उसको क्या है बढ़िया साफ किया जाता है। इसमें कोई पाउडर आते हैं तो पाउडर भुड़क दिए जाते हैं जिससे कीड़े मर जाते हैं। डीडीटी पाउडर वगैरह जो इस तरीके के हफ्ते के अंदर पूरा जो कमरा है उसको साफ किया जाता है जी। डेली हमारा काम है। और डेली हम जो दाना डालते हैं ना उस जगह को तो मतलब लोहे की पत्ती है उससे खुरच के और सफाई करके ही दाना डालते हैं सुबह और शाम। ये मेरे कबूतर। चलिए तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चों को किस तरीके से रखा जाए, और आप भी इंशाल्लाह अगर इस तरीके से काम करेंगे तो बच्चों को फ़ौरन शिफ्ट कर दें। अगर वो दाना उठाने लग जाए, बस उसने अपने चोंच से खुद ने खाना सीखा और आपको उसको उठा के दूसरा एक लोफ्ट बनाया उसके अंदर उसको शिफ्ट कर दें तो इंशाल्लाह आपके पास। और फिर उसके बाद शिफ्ट कर दिया, ये नहीं आपको वहाँ पर भी उसको एंटीबायोटिक वगैरह जो भी आती हैं बहुत किस्मों की दवाएँ, वो आप उनको देते रहें तो इंशाल्लाह आपके यहाँ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होगी और काफ़ी बच्चे होंगे आपके यहाँ।
तो मैं आपको आज बच्चों की बात निकल चली है तो इंशाल्लाह जो बच्चे हैं इनके यहाँ बच्चों का लोफ्ट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि माशाल्लाह बहुत सारे कबूतर, बहुत सारे बच्चे जो है इन्होंने निकलवाए। चलिए तो मैं ले चलता हूँ मैं नसीब भाई के लोफ्ट में आपको। मैं हूँ रिजवान अली साहब, आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं पार्ट 3। इससे पहले मैंने आपको शो करवाया नसीब भाई के यहाँ जालदार छापदार जो कबूतर थे उनका शो करवाया। उसके बाद मैंने इनके यहाँ शो करवाया दूधिया बाजरों का आपको। उसके बाद ये आपका 3rd पार्ट है और आखिरी पार्ट है अभी इस सीज़न के लिए। इंशाल्लाह नया कुछ होगा तो फिर आपको अपडेट ज़रूर दूंगा मैं। ये रिजवान भाई, ये लाल गंडेदार पेयर है नसीब भाई के यहाँ का जी। और ये सद्या कुमार वाले कबूतर हैं। ये गंडेदारों में से सद्या कुमार कौन थे ज़रा सा? आगे जो टोक के पुराने कबूतरबाज थे जी, उसने ये सद्या कुमार वाली नस्लों से इसको बिलोंग करती हैं ये नस्लें, नाम दिया गया है। अच्छा अच्छा। बाकी ये गंडेदारों में से निकलते हैं। गंडेदारों में से निकलते हैं। हाँ, ये गंडेदार ही होते हैं। बहुत कम जो पुराने उस्ताद हैं टोक के वही समझ सकते हैं सद्या कुमार वाले कबूतर कौन से थे। तो ये कबूतर वही हैं, होते गंडेदारों में से ही हैं। इनमें उड़ान, शान, वापसी बिल्कुल एक नंबर होती है। गंडेदार तो सभी पालते हैं मगर जो उड़ाने के शौकीन हैं वो ज़्यादातर इन्हीं में मेल लेके ब्रीडिंग करवा के उड़ान के कबूतर तैयार करते हैं। मतलब ये आपका इसमें लाल गंडे भी आ गए, कलसिरे भी, कलसिरा थोड़ा डार्क कलर भी है। इसमें मार्जिन पे डिपेंड करता है कि आप मार्जिन कैसे लगाओगे, जैसे मार्जिन आप लगाओगे जी उसके हिसाब से इनमें उड़ान, शान और वापसी की रहती है। तो दोस्तों इंशाल्लाह मैं अगली और वीडियोज़ हैं जो शूट करूँगा और ये शाजिब भाई के साथ और भी वीडियोज़ मैं आपको, क्योंकि ये पेशे से माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं तो इस तरीके के जो नुस्खे हैं और डॉक्टर किस तरीके से बारिश में कबूतरों को बचाया जाए और किस सीज़न में क्या दवाई दी जाए तो इंशाल्लाह उस तरीके, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं चैनल के ऊपर वही बात बताता हूँ प्रैक्टिकली जो सही होती है। और इसीलिए दोस्त वगैरह हमारे फ्रेंड्स हैं वो पूछते हैं क्या दवा और नुस्खे बताएं। तो दोस्तों क्योंकि मुझे खुद को कुछ नहीं आता तो मैं नुस्खे नीम हकीम खतरे जान वाला काम करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ना MBBS हूँ और ना मैंने BUMS कर रखा है। तो दोस्तों मैं एक डॉक्टर जब सामने होंगे, हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी काबिल लोग हैं, तो हमारे पास जब डॉक्टर हैं तो हम उन्हीं से सलाह मशवरा लेंगे और आगे वीडियो के अंदर आप देखिएगा इंशाल्लाह मैं और नुस्खे वगैरह सारी चीज़ें और कैसे पेयर लगाए जाएं वो भी ज़रूर आपको बताऊंगा। चलिए तो दोस्तों अभी फ़िलहाल आप इनका शौक़ करें। ये गंडेदार क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, आप देखें इसकी आँख का शौक़ करें। और कैसी शाजिब भाई इसकी उड़ानें वगैरह कैसी? ये उड़ान बहुत अच्छी है। ये खुद 5 बजे तक बैठा हुआ कबूतर है। अच्छा। और ये उस्ताद को पसंद आ गया था तो जोड़ा, अच्छा, उनके चाहने वाले हैं, उन्होंने हदिया करा उस्ताद को। क्या बात है। और ये उस्ताद के यहाँ पर कबूतर है और ये देखिए कबूतरी मिला रखी उस्ताद ने खुद ने ही। ये देखिए कबूतरी का शौक करिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। दोस्तों आँख का शौक करें, आपको मज़ा आ जाएगा। कलर से कलर देख के मिलाते हैं, उस्ताद ने नस्ल से नस्ल मिला के तैयार कराई जोड़ा। इसका एक बार पर दिखाएं, देखो आप पर देख लीजिए। ये देखें दोस्तों आप, क्या गंडेदारी कहलाते हैं मगर ये देखें इसका वाइब्रेशन, बहुत अच्छी कबूतरी है, छापदार। ये देखें आप, लोग गंडेदारी बोलते हैं भाई, वैसे गंडे लिए हुए दोस्तों ये आप देख सकते हैं। गंडेदारों में भी 4-5 नस्ल थे। ये देखें आप कितनी परतें हैं इसके अंदर। गंडेदार जो होते हैं वो 4-5 तरह के गंडेदार होते हैं। लोग खाली कलर को देख के रखते हैं, ये इसमें उड़ान, शान, वापसी सब कुछ है। सब कुछ उड़ाने वाले आदमी को जो पसंद आता है। दोस्तों एक चीज़ ये शाजिब भाई हमें जो बता रहे हैं, मैं इस पर थोड़ा सा रोशनी डालना पसंद करूँगा कि जो इन्होंने बात कही है कि लाल गंडे वाले कई किस्म के हैं, जैसे कि अब लोग बगैर चेक करे और वो जोड़े डाल देते हैं सफ़ेद, वो खूबसूरती तो आ जाती है लेकिन वो उड़ान और शान नहीं आती। उड़ान और शान का मसला हो जाता है। उड़ाने के शौकीन होते हैं वो लोग जी गंडेदारों में नस्ल को देख के लेके आते हैं। अब देख लीजिए ये पट्टा, ये खाली कलर का है जी, ये उड़ान का नहीं है, मगर जो उस्ताद के हाथ में ये कबूतर है जी, ये जोड़ा, ये लाल गंडेदार पट्टा है, ये उड़े हुए कबूतर है। ये लाल सत्या कुमार वाले गंडेदार कहलाते हैं। क्या बात है, क्या बात है तो दोस्तों माशाल्लाह आज आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली हैं। जो है ये खाली कलर की है, ये दिखाओगे कि गंडेदार होते हैं। लोग आजकल इनको पसंद करते हैं इनको। हाँ, उड़ाने वाले आदमी जो होते हैं खिलाड़ी जी, वो इन पे डिपेंड करते हैं। ये इसके ऊपर बीच में खड़ा हुआ है दोस्तों, ये मजबूत भी होते हैं। घर वापसी भी, रिटर्न, आँख वाँख सब सारी बातें जो हैं इनकी। जो गंडेदार हैं ये खाली दिखावे की गंडेदार हैं। और ये आप अगर देखें तो ये शोपीस के जिन्हें आजकल लोग शोपीस में रखते हैं सजा के। ये देखें आप, ये खूबसूरती का नज़ारा।
तो जैसा कि शाजिब भाई ने हमें बताया कि ये गंडेदार खाली दिखावी गंडेदार है ये। अगर आप कंपेयर करेंगे ये देखिए ये खाली दिखावटी ये फैंसी आइटम जिन्हें लोग कहते हैं वो है। और ये हाथ में जो कबूतर हैं ये उड़ाने वाले कबूतर हैं, उड़ने वाले कबूतर। चलिए दोस्तों, आज बहुत अच्छी, और आप देख सकते हैं दोस्तों, आप इसकी स्टैंडिंग देख लें, खुद देख लें, आप समझ जाएंगे। अगर आपने कबूतर रखे हैं और कबूतर परवाजी करते हैं तो आप अपने आप कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर देख के अपने आप समझ जाएंगे। ये जोड़े जो हैं ये जोड़ नर है जी, और ये मादी है। ये देखें, देखो चूड़ी अटक गई शायद इसकी। पहली मर्तबा आज पकड़ा गया है इतने दिन। बुरा मानते ही हैं ये देखिए दोस्तों, कबूतर बहुत जल्दी बुरा मानते हैं। ये गंडेदारी है। क्या हो गया इसको? ये सफ़ेद चूड़ी वाले का शौक कराया क्या? ये सफेद चूड़ी हाँ, वाली इसकी ये उठाएं एक बार, इसकी आँख देखें दोस्तों, कितनी डिफरेंट आँख है। ये जो इन्हीं भी नस्ल में सी गई, ये भी सी का पट्टा ही है जी। ये भी इसको साल पलट हुई। ये दोनों माँ बाप और बेटे उस्ताद को गिफ्ट करे गए हैं क्या बात, इनके चाहने वालों ने। क्या बात है इसी साहब। कबूतर में से हैं। एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा कि आप जो कुछ मैसेज देंगे जो कबूतर आजकल रख रहे हैं लोग, क्योंकि आपने एक बड़ा लंबा ज़माना देखा है, तो आजकल जैसे कबूतरबाजी हो रही है, बगैर देखे जोड़े ओड़े लगा देते हैं, तो उस हिसाब से आप क्या, मतलब एक मैसेज छोटा सा कि किस तरीके से कबूतर पालें, जो आजकल के नए बच्चे हैं, नए लड़के हैं जो नया कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक मैसेज। भाई ऐसा है, हर आदमी का अपना अपना शौक होता है जी, है ना, अपनी अपनी समझ होती है। अपनी अपनी समझ होती है, जितनी अब समझ देखो, उतनी बात। हाँ, जितनी समझ उतनी बात है। बाकी कबूतर तो आदमी को जो है मतलब उड़ान वाले ही पालना चाहिए। बेशक, जो शौक हम कर रहे हैं मतलब उड़ाने आप के लिए। शौक भी कर लें और जो हाँ। कभी ऐसी नौबत आ जाए तो हाँ, आपकी तो मतलब असल चीज़ आपके तो पास। भाई उड़ाने का ही शौक, तो बेशक। शौक के अंदर तो कबूतर उड़ाने का शौक है। जी जी जी, तो जो भी कबूतरबाज हैं वो यही है कि मतलब उनको उड़ाने के ही कबूतर पालना चाहिए। बेशक, बेशक। अब जैसे ये हैं खूबसूरती अपने, भी है, ये परवाज़ जैसे ये भी है। गंडेदार हैं, अब ये जी। दिखावटी है, लोगों को पसंद आते हैं, जी जी, जबकि ये कुछ भी नाम नहीं करते। नाम नहीं अब नाम करने वाले हैं, जैसे ये हैं, जी, ये जी, है, ये है, जी, मोरी कबूतरी ये है। जी जी जी, तो ये है जी, आदमी को कबूतर अपने हिसाब से पालना चाहिए, अच्छे पालना चाहिए। अच्छे पालना चाहिए। चलिए तो दोस्तों, ये नसीब भाई माशाल्लाह हमें बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको कि सब कुछ उड़ान ही है, अगर देखा जाए तो खूबसूरती भी हो तो उड़ान के साथ ही हो। उड़ान के साथ ही। चलिए तो दोस्तों, मैं आपको शो करवा रहा हूँ नसीब भाई के यहाँ, और ये कबूतर देखें, ये जितने भी मैंने आपको शो करवाए हैं अभी पेयर्स, आपने देखा 3 मैंने वीडियोस बनाई थी, ये उन सब के बेबी पीजन्स हैं जो माशाल्लाह कितनी अच्छी उसमें तादाद में नसीब भाई ने, ये देखें आप, सब किस्म के बच्चे हैं इसमें, जालदार, छापदार, कलसिरे, लाल गंडे वाले। ये देख सकते हैं आप, एक से बढ़ के एक बच्चे हैं बाजरों के, ये देखें गंडेदारों के, ये देखें आप, क्या ज़बरदस्त कलर है इन बच्चों का। ये सब इसी साल के हैं। हाँ, इसी साल सब इसी साल। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लोफ्ट। दिखाना शाजिब भाई इसके अंदर, इसकी आँख देखिए, बच्चा है। वाह 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 वाह, ये देखिए। ये देखें आप, ये आँख का शौक करें। नया जोड़ा लगाया, नया जोड़ा ये मादी ने मादा बनेगी, बच्ची बहुत ज़बरदस्त बच्ची है, 7-7 पर की 8-8 पर की होगी, बहुत अच्छी। एक और है। ये देखें आप किस किस्म के बॉडी स्ट्रक्चर हैं इन बच्चों के, ये देखें आप दोस्तों। अब ये नाम नहीं करेंगे तो फिर कौन नाम करेगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे नसीब भाई के यहाँ बेबी पिजन्स आप देख रहे हैं, जो मैंने अभी शो करवाया था आपको, उन सब के बच्चे हैं आप, ये देखें। ये भी दिखाया ना उसका भाई, ये जो भी आपने दिखाया था, हाँ उसका सगा भाई जी। देखें यार माशाल्लाह वाकई में यार, ये नए जोड़ लगाया है इस बच्चे।
पहले वाला मादी थी, ये नर है। ये नर बैठे गए ना, दोनों भाई बहन है सगे। देखें आप आँख का शो कर रहे हैं। इस जोड़े के 8-10 बच्चे हैं उस्ताद के पास। बहुत अच्छे हैं सब। चलिए तो दोस्तों, मैं आपने शौक़ करा ये बच्चों का, नसीब भाई के आप शौक़ कर रहे थे, और इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर में और भी इनके जो तैयार होंगे सर्दियों के अंदर, क्योंकि अभी बरसात का वक्त है। देखें दोस्तों, एक मेरी पसंद से भी देख लें बच्चा, सारे बच्चे एक से बढ़ के एक हैं। देखिए क्या खूबसूरती है, क्या बॉडी स्ट्रक्चर, क्या स्टैंडिंग है इस बच्चे की। ये गया, ये देखें आप, जवाब नहीं दोस्तों। और ये देखें आप, ऊदे कबूतर, ये सब मैंने जैसा कि बताया बच्चों में बाजरों में से निकलते हैं। ये ऊदा बच्चा देख लें आप, ये देखें, एक ये रहा, हाँ है। तो दोस्तों, आपने ये शौक़ किया, और कैसे लगे आपको नसीब भाई के कबूतर, ज़रूर कमेंट्स करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जयपुर टॉप पिजन्स को आप सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दें। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। ये हमारे शाहज़ेब भाई। चलिए तो अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, नमस्कार, फिर मिलेंगे।